हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। कल बिटकॉइन की क्लोजिंग 1,14,000 पे, आज बिटकॉइन की क्लोजिंग 1,15,000 के आसपास हुई है। इसका मतलब है कि बीटीसी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और जो इथेरियम का बीटीसी पेयर है उसकी क्लोजिंग भी 3200 के ऊपर हुई है, यानी कि दोनों चीज़ें बुलिश हुई हैं। और मेटा प्लैनेट, माइक्रो स्ट्रेटजी लगातार बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, इथेरियम में भी बाइंग चल रही है, ओटीसी के ऊपर भी बिटकॉइन में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। अब आप ये देखिए कि हमारे जो ओल्ड कॉइन है वो जुलाई में 2-3 गुना होने चाहिए थे, जो हिस्ट्री में होता आया है, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों ही बुलिश मंथ होते हैं। पर हमें पंप कितना देखने को मिला? 50% के आसपास का पंप हमें देखने को मिला। जैसे जो बिटकॉइन है वो 1,08,000 से 1,23,000 तक गया, हालांकि वो 1,40,000 तक जाना चाहिए था, वो नहीं गया। जो इथेरियम है वो 4,000 के आसपास गया, तो बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। तो इस तरह से कॉइन तो पंप हुए, पर जो ट्रंप का टैरिफ प्लान था उसमें भी करेक्शन ला दी। उसके चक्कर में सारा प्लान गड़बड़ हो गया जो उसने टैरिफ लगाया। और 30 को एफओएमसी की मीटिंग भी थी। तो ये 2-3 फैक्टर थे, जापान का भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था। इन 2-3 चीज़ों ने सारी मार्केट की वाट लगा दी और जो मार्केट है वो क्रैश कर गई। अब देखिए, कोई भी चीज़ को ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए ना न्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो जुलाई में तो चलो ठीक है, हमने थोड़ा सा पंप देखा, फिर डंप भी देख लिया। अब अगस्त में क्या है कि कंसोलिडेशन तो अच्छी हो रही है, बिटकॉइन में भी हो रही है, इथेरियम में भी लगातार बाइंग चल रही है। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि कहीं यहाँ से कोई डंप तो नहीं आएगा। तो भाई ऐसा है, डंप के लिए भी ना कोई न्यूज़ चाहिए। तो एज सच अगस्त में कोई भी अभी बैड न्यूज़ फिलहाल मार्केट में नहीं चल रही है, ना ही कोई एफओएमसी की मीटिंग है, ठीक है, ना ही कोई जापान की अभी तक कोई मीटिंग है। ये जो एफओएमसी की मीटिंग है ये अगले महीने है। तो तकरीबन ये वाला जो महीना है ये ऑलमोस्ट इन न्यूज़ से परे है। और दूसरी तरफ अब अगर बिटकॉइन में कंसोलिडेशन होती रहेगी, इथेरियम भी उधर से बुलिश है, तो फिर ये बात आप इजीली कह सकते हो कि जो बिटकॉइन है वो अपने ऑल टाइम हाई को अगस्त में लगा सकता है। क्योंकि जब नीचे जाने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है तो आपको एक ऊपर जाने वाली न्यूज़ में जरूर दिखा देता हूँ। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, ये है पोली मार्केट का चार्ट। ये कह रहा है कि 89% चांस है कि सितंबर में रेट कट होगा। रेट कट होगा तो पैसा प्रिंट होगा, पैसा प्रिंट होगा तो उससे जो बुल रन है वो तो आना ही आना है उसके बाद। तो ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव है। ये अगस्त महीने में हमको एक मार्केट में बूम लाके दे सकती है। फिर भी अगर अगस्त में कुछ भी नहीं होता, मान के चलो, या सितंबर में भी कुछ नहीं होता, तो आप इस बात से बेखबर रहो कि बुल रन आना भी है कि नहीं आना। बुल रन तो पक्का ही आना है, ये तो आप लिख लो। अक्टूबर और नवंबर में तो बुल रन कन्फर्म है। हम तो एक छोटे मिनी ऑल्ट सीजन की बात कर रहे थे, फिर चाहे वो जुलाई में आता या फिर हम उसको अगस्त में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त में कोई ना कोई बैड न्यूज़ है और ना ही कोई एफओएमसी की मीटिंग है। बीटीसी कंसोलिडेट अगर करता रहा ऐसे ही तो बिटकॉइन भी अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा और इथेरियम भी अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। जब ये दोनों अपने ऑल टाइम हाई लगाएंगे तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 60.50 से टूट के नीचे आएगी और आपके आल्ट कॉइन 2 से लेकर 3 गुना पंप होंगे। 1% हम ये मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं होता, तो फिर भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ये थर्ड बुल रन है, इतना तो मैं आपको श्योर कह सकता हूं कि अक्टूबर और नवंबर में तो आपके ओल्ट कॉइन है उसमें धमाका होने वाला है। 20 अक्टूबर की दिवाली आ रही है, आपको किसी पटाखे को चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो कॉइन्स हैं वो खुद पे खुद फटेंगे और इतनी अच्छी तरह से फटेंगे कि आपके जो जितने भी घाटे हुए हैं ना वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। बात सिर्फ 1-2 महीने की रह गई है। फिर भी मैं अगस्त में भी काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि मेरे को अभी तक कोई बैड न्यूज़ नहीं मिली है कि मार्केट नीचे जाए। अब हमने सिर्फ डेली इस चीज़ के ऊपर नज़र बना के रखनी है कि बिटकॉइन कल अगर 1,14,000 की क्लोजिंग हुई थी, आज 1,15 की क्लोजिंग हुई है। इथेरियम बीटीसी पेयर कल 3100 पे था, आज 3200 पे है। अगर लगातार ये चीज़ें बढ़ती रही तो बिटकॉइन की डोमिनेंस भी टूटेगी और आपके ऑल्ट कॉइन भी एक पंप लगाएंगे। अगर इन चीज़ों में कुछ चेंज होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और आपको अपडेट कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बूम बूम।